सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज कौन कौन से सर ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होंगे, खासकर यहाँ पे इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो ऐसे में बाजार को किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए और क्या क्या सर ट्रिगर्स हैं जो हमारे व्यूअर्स को जानना चाहिए सर? धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आपका स्वागत है। सोमवार के इस सप्ताह के पहले इस संस्करण में साहिर लुधियानवी का एक शेर मुझे याद आया सुबह कि जंग खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, मगर मध्य पूर्व की सबसे विस्फोटक जंग शुरू हो चुकी है। पहले 48 घंटों में हमलों की तीव्रता, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल, दोनों देशों के रणनीतिक ठिकानों पर टारगेटेड हमले से समझ में आ रहा है पूरी दुनिया को कि ये जंग लंबे समय से सिंझाई जा रही थी, लंबे समय से इसकी तैयारी मध्य पूर्व में चल रही थी। तो इस जंग की छाया में हम शुरू करते हैं आज का सफर और इजराइल बनाम ईरान से बात शुरू करते हैं। इजराइल बनाम ईरान का तनाव जो कि मिलिशिया के जरिए चल रहा था, अलग अलग जगह से ईरान समर्थित मिलिशिया इजराइल पर हमले कर रहे थे, अब वो खुले टकराव में, खुली जंग में, स्पष्ट जंग में बदल गया है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रतिष्ठानों के बाद सबसे बड़े गैस फील्ड साउथ पार्स और अन्य न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की है। जवाब में ईरान ने तेल अवीव पर मिसाइलें दागी हैं और नुकसान पहुंचाया है। साउथ पार्स फील्ड का 40% उत्पादन बंद हो चुका है। तेल की कीमतों में 7% की उछाल है। तेल की कीमत अब करीब $75 पर बैरल के आसपास है। खतरा यह है कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट बंद कर सकता है, जिसकी चेतावनी दी जा रही है, जहां से दुनिया का 20% तेल जाता है। हालांकि वहां से तेल का प्रवाह बंद करने से ईरान को भी नुकसान होगा, क्योंकि चीन जैसे प्रमुख बाजारों को ईरान का तेल भी वहीं से जाता है। दूसरी तरफ जो दूसरा कॉरिडोर है, रेड सी का बाब अल मंदेब, वहां पर पहले से ही तनाव है और शिपिंग कंपनियां उस रास्ते को छोड़ चुकी हैं। वहां अब शिपिंग रिस्क प्रीमियम और ज़्यादा बढ़ गए हैं। कई बड़ी शिपिंग लाइंस सुएज बाब अल मंदाब वाला कॉरिडोर छोड़ चुकी हैं और अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप के आसपास करीब 15 दिन का लंबा रास्ता तय करके जा रही हैं। इधर इजराइल ने लेविथान गैस फील्ड में उत्पादन बंद कर दिया है, जिससे इजिप्ट में गैस की कमी हो सकती है। इसी वजह से भूमध्य सागर से यूरोप को जाने वाले गैस कॉरिडोर पर जोखिम बढ़ गया है। यूरोप में गैस की कीमत बढ़ने लगी है। तो इस जंग से जो तीनों प्रमुख गैस कॉरिडोर और एनर्जी कॉरिडोर है जो मध्य पूर्व से पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं, उन तीनों पर खतरा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अमेरिका की भूमिका को लेकर पशोपेश है। अमेरिका से रॉयटर्स ने खबर दी है कि इजराइल ने ईरान के शीर्ष नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या की योजना बनाई थी, जिसे अमेरिका ने रोक दिया है। इजराइल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान की सरकार को हटाना उसका मकसद है, उसे अस्थिर करना मकसद है, और उसने यह कहा है कि ईरान के लोगों को अपने देश की सरकार के खिलाफ बगावत कर देनी चाहिए। ईरान ने युद्ध विराम की कोशिशों से साफ इनकार कर दिया है और दोनों देशों ने एक दूसरे को भयानक नतीजों की आने वाले दिनों में चेतावनी दी है। इजराइल ने अमेरिका से जंग में उतरने को कहा है ताकि ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम रोका जा सके। इधर ईरान ने कहा है कि इजराइल के हमले में अमेरिका का हाथ होने के सबूत हैं। अमेरिका ने कहा है कि अगर उसके ठिकानों पर हमला हुआ तो ईरान को भारी सबक चुकाना पड़ेगा। ट्रंप ने यह युद्ध विराम की अपील तो की है, मगर कहा है कि अमेरिका जंग में शामिल हो सकता है। ट्रंप और पुतिन के बीच में एक वार्ता हुई है जिसमें इजराइल को ट्रंप ने समर्थन दिया है। पुतिन ने कहा इस जंग से क्षेत्रीय तबाही फैल सकती है। जर्मनी, फ्रांस और यूके ने ईरान से परमाणु वार्ता का ऑफर दिया है। ईरान ने इसे नकार दिया और कहा है कि यह टालने की कोशिश है। कूटनीतिक हलकों में इस बात की आशंका है कि अगले 1-2 दिन में ईरान या उसका मिलिशिया मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकता है और यह सबसे खतरनाक परिस्थिति बनेगी जिसमें अमेरिका सीधे इस जंग में आ सकता है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास ने सतर्कता बढ़ा दी है। यह घटनाक्रम अगले 24 घंटे 48 घंटे में शेयर बाजारों को करीब से प्रभावित करेगा। सऊदी अरब जो कि एक क्षेत्र की बड़ी ताकत है, उसने ईरान पर इजराइल के हमले की निंदा की है, जंग फैलने का खतरा बताया है। सऊदी ने ईरान से आए हज यात्रियों को मेहमान नवाजी की पेशकश की है, लेकिन तेल का उत्पादन बढ़ाने से इनकार कर दिया है। यह ताजा परिस्थिति है। इस परिस्थिति के बाद कच्चे तेल की कीमतों पर हम आगे कमोडिटी में चर्चा करेंगे कि क्या अनुमान आ रहे हैं और तेल की और पूरे एनर्जी पैक में क्या हो रहा है। लेकिन अब जरा मध्य पूर्व से की जंग से बाहर चलते हैं। जंग और जगह भी चल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग में रूस ने तेल बाजार के लिए डरावनी खबर वाली एक्टिविटी की है। रूस ने यूक्रेन के तेल संयंत्रों पर ड्रोन हमले किए हैं। डोनबास के इलाके में एक रिफाइनरी है जहां से यूक्रेन की सेना को तेल मिलता है, उस पर रूस का हमला हुआ है। इससे आने वाले दिनों में ब्रेंट में और तेजी हो सकती है। चीन की सेना ने फिलीपींस के दावे वाले साउथ चाइना सी समुद्री क्षेत्र में गश्त बढ़ाई है, जिससे वहां तनाव बढ़ने के संकेत हैं। इधर इस सारे जंगबाजी के बीच कनाडा में G7 की बैठक शुरू हो गई है, जहां ट्रंप के पहुंचने की संभावना है। अमेरिकी टैरिफ पर शायद ही चर्चा हो। वहां पर इजराइल ईरान युद्ध पर कोई बयान आ सकता है।
इधर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप अपने इमिग्रेशन विरोधी अभियान पर कायम है। ट्रंप करीब 36 देशों से अमेरिका में यात्रा पर रोक लगा सकते हैं, जिसके संकेत मिले हैं। यह सूची अभी तक नहीं आई है, 12 देशों पर प्रतिबंध पहले ही लगाए जा चुके हैं। इधर अमेरिका में विरोध को देखते हुए एंटी इमिग्रेशन पुलिस ने अवैध प्रवासियों की तलाश में जो होटल, रेस्टोरेंट और फार्म हाउस पर छापे चल रहे थे, उन्हें रोक दिया है। जापान और कोरिया के बीच अमेरिका के साथ ऑटो टैक्स पर बातचीत फिर फंस गई है, कोई नतीजा सामने निकलकर नहीं आया है। आज हम आप देखते हैं कुछ बड़ी और आर्थिक घटनाएं जो बाजारों को प्रभावित करेंगी। अमेरिका में सितंबर में ब्याज दर में कमी की संभावना बनती दिख रही है। फेड की बैठक इस सप्ताह होनी है, जिस पर सबकी निगाहें रहेंगी। अर्थव्यवस्था के आंकड़े कमजोर हैं, जॉब के आंकड़े भी कमजोर हैं। चीन में आज सुबह सुबह 70 शहरों में नए मकानों की कीमतों के आंकड़े आए। यह लगातार 23वां महीना है जब चीन में नए मकानों की कीमतों में डिफ्लेशन या कमी दिख रही है, और यह चीन के हाउसिंग बाजार में गहरी मंदी का एक और संकेत है। इधर चीन और अमेरिका के बीच रेयर अर्थ की बातचीत में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली। अमेरिका को सैन्य स्तर के रेयर अर्थ और मैग्नेट्स की आपूर्ति पर कोई बात नहीं बनी है। सऊदी अरब में कल महंगाई के आंकड़े आए हैं। 2.2% की महंगाई है, 3 महीने में सबसे कम है, लेकिन स्टॉक मार्केट पर दबाव रहा है। अब हम यहां से चलते हैं सीधे कमोडिटी बाजार में, जहां सबसे ज्यादा सक्रियता है, और हम देखते हैं कि कमोडिटी बाजार में क्या हो रहा है। ईरान में तेल और गैस प्रतिष्ठानों पर हमले के बाद पूरी एनर्जी बास्केट, कमोडिटी बाजार की एनर्जी बास्केट तपने लगी है। क्रूड, नेचुरल गैस, गैसोलीन, हीटिंग ऑयल, कोयला, एथेनॉल, नाफ्ता, सब में 3 से 6% की तेजी पिछले 24 घंटे के अंदर दिखाई दी है। ब्रेंट क्रूड $75 के आसपास है, आकलन $150 तक जाने के हैं। अमेरिकी WTI क्रूड भी $74 के आसपास है। एशियन LNG में 12% की तेजी आई है। ये सीधा असर है ईरान के साउथ पार्स पर, जो गैस का हमला, साउथ पार्स गैस फील्ड पर जो हमला हुआ है, उसके बाद से जो उत्पादन कम हुआ है। गोल्ड $3440 की रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। $3500 से $4000 तक के अनुमान आने लगे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा परिदृश्य काफी चिंताजनक हो रहा है। पाम ऑयल में तेजी दिखाई दे रही है। क्रिप्टो मार्केट में चलते हैं। युद्ध का असर है, बिटकॉइन और इथीरियम दबाव में दिख रहे हैं, लेकिन टेम्पलेटन ने अमेरिका में टोकेनाइज्ड यूएस ट्रेजरी लॉन्च की है। इधर ट्रंप मीडिया, जो कि ट्रंप की कंपनी है और जिसका मीम कॉइन है, उसे अमेरिकी मार्केट के नियामक SEC ने बिटकॉइन में ट्रेजरी बनाने की छूट दे दी है। यानी अब ये कंपनी बिटकॉइन में पेमेंट ले सकेगी। ट्रंप मीडिया ने हाल में ही $2.3 अरब जुटाए हैं। ट्रंप का जो ट्रुथ टोकन है, उसमें 12% की तेजी दिखाई दी है। कंपनियों की तरफ देखते हैं, कॉर्पोरेट बाजार से क्या खबरें आ रही हैं। बोइंग ने अगले 20 साल का एविएशन एयरक्राफ्ट सप्लाई अनुमान घटाया है। बोइंग को लगता है कि आने वाले दिनों में सप्लाई चेन का संकट बढ़ेगा, इसलिए वो पर्याप्त विमान नहीं बना पाएगा। इधर ऑस्ट्रेलिया में अमेजन करीब $13 बिलियन का निवेश करने वाली है। AI और क्लाउड में का विस्तार किया जाएगा। एक बड़ी खबर अमेरिका से यह है कि निप्पॉन स्टील को अमेरिका की ऐतिहासिक कंपनी, अमेरिका का इतिहास बनाने वाली कंपनी यूएस स्टील के अधिग्रहण की मंजूरी मिल गई है। करीब $14.9 बिलियन यानी $15 बिलियन के आसपास की इस डील को व्हाइट हाउस ने और डोनाल्ड ट्रंप ने मंजूरी दे दी है। अमेरिका की ऐतिहासिक स्टील कंपनी अब निप्पॉन स्टील को मिलेगी। एक नया विवाद शुरू हो रहा है जो अमेरिका और चीन के रिश्तों को प्रभावित करेगा। ताइवान ने चीन की हुआवे और सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन को प्रतिबंधित कर दिया है, और यह एक बड़ा फैसला है ताइवान का। इस वजह से इन कंपनियों को चिप बनाने की तकनीक मिलने में दिक्कत होगी। लंदन में जो अमेरिका और चीन के बीच वार्ताएं हुई थी, उसमें चीन को यह अपेक्षा थी कि अमेरिका उसे चिप बनाने की तकनीक में देने की व्यवस्था को उदार करेगा, लेकिन ताइवान की सख्ती के बाद अमेरिका और चीन के रिश्तों पर इसका असर पड़ेगा। आज दिन में इस पर कुछ प्रतिक्रिया हमारे सामने आ सकती है। करेंसी बाजार में डॉलर इंडेक्स में कुछ मजबूती है। मध्य पूर्व संकट के कारण डॉलर की मांग बढ़ी है, रुपया दबाव में रहेगा। तेल की कीमतों का बड़ा असर भारतीय करेंसी पर दिखेगा। यूरो, येन और स्टर्लिंग आज बाजार में स्थिर है। भारतीय बाजार की दृष्टि से आज 3-4 महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनका असर हमें बाजार में दिखेगा। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ज्यादा प्रभावित करेगा। एयर इंडिया बोइंग क्रैश का फॉलोअप यह है कि जांच के लिए यूएस की टीम भारत पहुंची है। इधर नाबार्ड ने डीप डिस्काउंट बॉन्ड से 19,500 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ये एक भारतीय बाजार के लिए, बॉन्ड बाजार के लिए एक नई खबर है। ये बॉन्ड अपनी फेस वैल्यू से सस्ते होते हैं और जीरो कूपन बॉन्ड की तरह संचालित होते हैं। नाबार्ड का डीप डिस्काउंट बॉन्ड इससे पहले भी आता रहा है। इधर जीएसटी काउंसिल की बैठक की तैयारी शुरू हो गई है। कारों पर टैक्स बढ़ाने की संभावना है। तंबाकू पर सिन टैक्स और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, और इसका असर में ITC और ऑटो स्टॉक्स पर आज दिन में दिखाई दे सकता है। इधर मौसम विभाग ने मानसून के सक्रिय होने की जानकारी दी है। 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में अगले 3 दिन में मानसून सक्रिय हो सकता है। यह राहत की खबर है।
अंत में अगले 24 घंटे में हम क्या देखें, बाजार किन घटनाओं से प्रभावित होगा? इजराइल ईरान युद्ध के नए हमलों का असर हमें दिखाई देगा, खासतौर से तेल और गैस क्षेत्रों को जो नुकसान हुआ है उसके असर आज हमें दिखाई देंगे। होर्मुज पर, खासतौर से होर्मुज स्ट्रेट पर जंग का असर दिखेगा, क्योंकि इस हिस्से से 20% तेल जाता है और कोई गतिविधि अगर होर्मुज में होती है ईरान की तरफ से तो इससे तेल बाजार अचानक खोल सकता है। बाजारों में तेल, सोना, डॉलर और रुपया पर करीब से नजर रखनी होगी, खासतौर से तेल की कीमतों पर। भारत में आज थोक महंगाई के आंकड़े आएंगे, चीन में रिटेल बिक्री और रोजगार के आंकड़े आएंगे, यूरोपियन यूनियन में मजदूरी की वृद्धि और लेबर कॉस्ट के आंकड़े आएंगे और अमेरिका में 20 साल के बॉन्ड का ऑक्शन होगा। ये बड़ी घटना है जो दुनिया के बाजारों को प्रभावित करेंगी। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। सतर्क रहें, निवेश सोच समझ कर करें। हम वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो हर्ष के पास। बिल्कुल सर, और सर ने पूरे 360 डिग्री आपको बता दिया कि बाजार किस तरीके से, किस परिप्रेक्ष्य पे यहाँ पे रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद।